दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे कुछ रूट पर तीसरी लाइन बिछाने का काम कर रही है, तो कुछ रूट पर दोहरीकरण का काम चल रहे हैं, तो कुछ रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम चल रहे हैं। कुछ रूटों पर जमीन अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के बाद उन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे द्वारा नहीं दी गई है। तो आज उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। राजस्थान का एक ऐसा ही रूट है जो कि आज़ादी के बाद आज तक लोग रेल कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे हैं, और भारतीय रेलवे कब इस रूट पर ट्रेनों का संचालन करने वाली है, इस रूट के बारे में क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर एकल लाइन से लेकर चौथी रेल लाइन तक का काम पूरे कर लिए हैं, और डीजल इंजन हटाकर उस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम पूरा हो चुका है। पूरे देश में आपको बिजली वाली ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर अभी तक मीटर गेज के ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उसे परिवर्तन किए जाएंगे, लेकिन अभी तक लोग मीटर गेज की ट्रेन से ही अपना काम चला रहे हैं। लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर मीटर गेज तक की भी सुविधा नहीं है। आज़ादी के बाद उन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और दुनिया में शक्ति बनकर उभरते भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय चूरू जिले को ट्रेनों के इंतजार में आस लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन यह सत्य है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं। देश में चूरू जिला आज तक रेल सेवा से वंचित है। जिले के पुराने रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज बनाई जा रही है, लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है, बिजली से रेलगाड़ी चल रही है। इसके बावजूद भी रेल सेवा से वंचित ऐसे क्षेत्र की ओर जरा भी ध्यान रेलवे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2011 में सरदार नगर से सादुलपुर भाया तारानगर नई रेल लाइन के लिए सर्वे भी किया गया। आरईटीसी सर्वेक्षण में करीब 102 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने के लिए लगभग 515 करोड़ रुपए की लागत आकी गई। इस प्रस्ताव के साथ 27 मार्च 2012 को रिपोर्ट भी रेलवे बोर्ड को भेज दिए गए, लेकिन इस पर कोई स्वीकृति की मोहर नहीं लगी। जानकारी के अनुसार आजादी से पहले रेल सेवा से जुड़े सरदार नगर के रेलवे स्टेशनों से चलने वाली रेलगाड़ी आज तक रतनगढ़ से आगे नहीं। देश प्रदेश की राजनीति के हस्तक्षेप रखने वाले चूरू पर प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेता आए तक सरदार शहर से रेल सेवाओं का विस्तार नहीं दे पाए, जबकि जिले का औद्योगिक और उद्यमी का शहर सरदार शहर जो रेल सेवाओं की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, चूरू जिले के प्रमुख तहसील है। फिर आसपास के जिलों के स्टेशन क्या यह चूरू जिला मुख्यालय तक भी नहीं जुड़ पाए। व्यापारिक, औद्योगिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र सरदार शहर से सूरतगढ़ और रतनगढ़ से सरदार शहर तक नई लाइन के लिए सर्वे किया। RECT सर्वेक्षण में 118.84 किलोमीटर लंबाई की नई रेल लाइन के लिए करीब 392 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बावजूद रिपोर्ट की रेलवे बोर्ड ने 9 मार्च 2017 को स्थगित कर। सर्वे अनेक हुए, लेकिन यहाँ पर काम नहीं। अमृत महोत्सव आते हैं रेल सेवा के विस्तार से वंचित सरदार शहर अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए। इसके लिए अभी हाल ही में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं सरदार शहर रेल विस्तार संघर्ष समिति का गठन कर राजनीति बनाकर संघर्ष करने की ठान ली। नवगठित सरदार शहर रेल विस्तार संघर्ष समिति के अध्यक्ष शोभा चंद्र स्वामी का कहना है कि आज तक सर्वे खूब हुआ, लेकिन धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ। इसीलिए सरदार शहर से श्री डूंगरगढ़, तोलियासर, भलेरी, तारानगर, राजगढ़ रेल सेवा विस्तार अजमेर से जोड़ना सहित रेल सेवा विस्तार करवाना समिति का एक लक्ष्य बन गया है। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में जयपुर से सरदार शहर एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा हुई, लेकिन अभी तक शुरू नहीं की। इस सभी मांगों को लेकर समिति संभाग जनप्रतिनिधि को साथ लेकर पहले रेल मंत्री से मिलेंगे, अभियान चलाए जाएंगे और जरूरत के अनुसार चरणबद्ध अभियान चलाकर जन आंदोलन भी ये लोग करने वाले हैं। 1913 में रेल सेवा से जुड़े सरदार शहर के रेल सेवाओं के विस्तार की बाकायदा को 1954 में हो गई थी। नई रेल लाइन पटरिया डालने से लेकर निकटवर्ती जिले के रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए सर्वे भी खूब हुए। लोकसभा और राज्यसभा में जिले का नेतृत्व करने वाले सांसदों ने हर रेल बजट और वर्तमान के बजट में रेल सेवाओं के विस्तार का मुद्दा भी उठाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र विकास की रेल पटरी पर नहीं दौड़ी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे एक तरफ लगातार धुआंधार वर्क करती जा रही है, लेकिन कुछ रूट ऐसे
हैं जो आज तक रेल कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे हैं उस रूट पर रेलवे द्वारा अभी काम शुरू नहीं किए गए हैं, लेकिन आगे चलकर आपको वर्क देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे उस रूट को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है जो रेल कनेक्टिविटी से वंचित है या फिर उस पर आधा अधूरा काम हुआ है और बाकी काम पैसे के अभाव में उसी तरह पड़े हुए हैं। वैसे रूट को 2024 और 25 में भारतीय रेलवे लगातार फोकस कर उस पर पैसे का आवंटन कर रही है। कई रूटों के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि कई रूटों पर रेलवे द्वारा काम शुरू भी कर दिए गए हैं, तो कई रूट ऐसे हैं जिस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। तो आगे चलकर इस रूट पर भी भारतीय रेलवे वर्क शुरू करने वाली है, तो इस रूट पर जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम नहीं कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों पर रेलवे को काम करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।